ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। तराशना है मुझे फिक्र जुस्तजू से आपको, ये तहजीब का आंगन है जिसे बह जाने दो। हमारी तहजीब और तरतीब और सभ्यता और हमारी संस्कृति की नुमाइंदगी करती हुई एक आवाज़, हमारी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हुई एक आवाज़। ये एक ऐसी आवाज़ है जो ग्वालियर घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित मुकुंद क्षीर सागर की शिष्या हैं। बहुत सारी उच्च शिक्षा शास्त्रीय संगीत में जिन्होंने हासिल की है, चाहे वो विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा हो, नेट हो, सेट हो, या शास्त्रीय संगीत से संबंधित प्रभाकर हो, या और बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो शास्त्रीय संगीत की उच्च शिक्षा को हासिल करने की तरफ, मंजिल की तरफ बढ़ती है। उन सभी शिक्षाओं को हासिल करने के बाद आज वो संगीत महाविद्यालय की एक व्याख्याता भी हैं। लेकिन इन सब से हटकर शास्त्रीय संगीत की, चाहे वो ग्वालियर घराने के गुरु की शिष्या है, लेकिन संपूर्ण रूप से शास्त्रीय संगीत को समर्पित एक बहुत ही बेहतरीन गायिका है शास्त्रीय संगीत की। आज हमारे स्टूडियो में राइजिंग सिटी प्रोग्राम की राइजिंग स्टार के रूप में हमारे साथ हैं शैला माहेश्वरी जी। शैला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आपको देखकर, आपका प्रोफाइल पढ़कर, लेकिन जो आपकी ऐसा लगता है कि आप अलमस्ती में हैं और आप डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन आपका प्रोफाइल देखकर ऐसा लगता है कि कोई बहुत मैच्योर, बहुत कोई परिपक्व जो विदुषी होंगी वो शास्त्रीय संगीत की इतनी समर्पित गायिका है। तो ये सब आपने अपने व्यक्तित्व में कैसे समाहित किया? ईश्वर इच्छा और वातावरण, कहते हैं कि कुछ संस्कार जी और वातावरण, उससे एक व्यक्तित्व निकल के आता है। हालांकि मैं नहीं मानती कि बहुत ऐसा व्यक्तित्व मेरा है जिस पे कुछ बिंदु भी बोले जाएं। वो आपकी भाषा की कलाकारी और आपके शब्दों की जादूगरी है
कि ये आपकी विनम्रता, इसीलिए मैंने डाउन टू अर्थ वर्ड का उपयोग किया है। कि छोटे से किसी भी ऐसे पत्थर को बहुत सुंदर हीरा करके दिखाना, ये आपकी खासियत है, तो मैं उसके लिए आपको लेकिन आपको बता दूं कि हीरा तराशने के लिए पत्थर भी कुदरत ने कुछ अलग अलग बनाए हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो कब से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा की तरफ, आज के ज़माने में मतलब बीइंग ए गर्ल बहुत मुश्किल होता है संगीत की तरफ बढ़ना, लेकिन शास्त्रीय संगीत तो बिल्कुल एक अलहदा विषय है हमारे सोसाइटी में। तो किस उम्र से या कब से आपको ये लगन लगी? बहुत सुंदर बात कही आपने। शास्त्रीय संगीत वाकई एक अलग धारा है, और मुझे याद है कि करीबन 7 या 8 साल की मेरी वो अवस्था रही होगी, क्योंकि माता पिता गुरु 3 लोग हैं जो जिंदगी को बनाते हैं। तो मेरी जो मम्मी हैं वो शौकिया गाया करती थी, और पितृ कृपा मेरी रही कि गुरु जो मेरे को मिले, जिनसे मेरा संगीत की शुरुआत हुई, और वो बचपना था। कोई मुझे ऐसा शौक नहीं था। पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मेरे घर में कोई इस विद्या को ले, क्योंकि उनको लगता है कि सुकून है। लेकिन आपका रुझान नहीं था तब तक? हाँ, ऐसा वो एक बचपन में होता है जब पता ही नहीं है कि आपको इतनी बड़ी विद्या दी जा रही है और ऐसे गुरु से आपको मिलाया जा रहा है। जी। और मुझे आज तक भी अफसोस है कि मैंने वो समय अपना नादानी में गंवा दिया। जी। पर धैर्य मेरे गुरु जी का, पंडित मुकुंद जी क्षीरसागर सर, जी कि उन्होंने इतना प्यार से वो बचपना समझ के मेरा भी मुझे सहेजते रहे, ऐसा अलग नहीं किया कि नहीं ये रुचि नहीं ले रही है, इसको छोड़ देते हैं, नहीं, वो बहुत प्यार से, और मुझे लगता है उसमें मेरा भाग्य प्रबल था। और शैला आपका नाम जो रखा है माता पिता ने, जहाँ तक हमें इसकी जानकारी, अर्थ है शायद वो पहाड़ पर रहने वाली देवी पार्वती से, और कोई अर्थ हो तो बताइए आप। शैलपुत्री, बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी की इच्छा थी कि शक्ति स्वरूपा देवी पे कोई नाम रखा जाए, और वो आपने प्रूव कर रही हैं आप लगातार। कृपा माँ सरस्वती की कृपा। एक बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध अपने शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य गायक हुए हमारे हिंदुस्तान में, आपने भी नाम सुना होगा, पंडित छन्नू लाल मिश्र। अरे बिल्कुल। पंडित जी कहते थे कि स्टेज जो है वो भाषण के लिए होता है, और मंच जो है वो नाटक के लिए होता है या और किसी। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है, हमारा भारतीय संगीत है, वो मंदिर होता है जहाँ पर हम उसका। तो क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि आप लगातार इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? जी, साधना है। शास्त्रीय संगीत को एक कला की तरह नहीं लिया जाता है, उसको साधना की तरह लिया जाता है, क्योंकि पहली लाइन ये आती है कि ईश्वर प्राप्ति का अगर एकमात्र साधन है तो वो संगीत है। आप अपने शब्दों से, स्वरों से और भाव से ईश्वर के प्रति अपना समर्पण जाहिर कर सकते हैं। और मैं इसको मैं महसूस करती हूँ, और उसी बदौलत है कि इस विषय में मेरी रुचि बढ़ती गई। विषय शब्द सही नहीं होगा, पर इस ओर रुझान रहा। घर के संस्कार इसी में रहे कि जिसमें शांति हो, बहिर्मुखी नहीं और अंतर्मुखी। आपको जो अपने लक्ष्य हैं या जो भी आपके इस लोक के उस लोक के जो भी, वो आपको अपने अंदर से ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आपके घर में संस्कार थे, और पिताश्री ने और माताश्री ने खुद प्रेरित किया कि आप ऐसे गुरु के पास शिक्षा हासिल करें। लेकिन बीइंग ए गर्ल एक परेशानी आती है, हमेशा पेरेंट्स की भी आती है और भी आती है, लेकिन कई बार हमारे आसपास जो लोग होते हैं, परिजन होते हैं या पेरेंट्स के मिलने वाले होते हैं, पास पड़ोस वाले होते हैं, वो उन्होंने कभी तंज नहीं किया क्या लड़की को कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, हमारे यहाँ तो यही चलन होता है, तो गायिका बना रहे हो, वो भी शास्त्रीय संगीत का, क्या कैरियर है? हुआ, बिल्कुल हुआ। और वो बड़ा प्रचलित शब्द है, मैं उसको नहीं यहाँ पे काम लेना चाहूँगी, पर वो यही है। और मेरे घर में मुझे लगता है, मेरे परिवार में मैं इकलौती वो लड़की हूँ जो आर्ट्स फील्ड में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपने बात कही, भैया भाभी दीदी जो भी रिश्तेदार हैं, वो कॉमर्स की तरफ रुझान है या साइंस की तरफ है। तो मुझे लगता है मैं इकलौती आर्ट्स से निकल के आती हूँ। हाँ, माता पिताजी को ज़रूर कहा होगा, और मुझे भी कई बार कहा, ये इसमें क्या अपना समय कर रही हो। तो कुछ वक्त के लिए मुझे ऐसे डाइवर्ट किया गया रिश्तेदारों द्वारा, पर मुझे ये लगा कि आंकड़ों में मैं नहीं
उलझ सकती। मेरा वो नहीं है, मुझे वो शांति नहीं मिल रही है, मुझे वो रुचि नहीं मिल तो रही है। जब आपको पंडित मुकुंद दत्त जी जैसे जो एक तरह से ईश्वरीय प्रतिभा उनके अंदर है, आप जो शुरू शुरू में गई थी तो उनका क्या था आपके प्रति? उन्हें लग रहा था कि ये मंजेगी, आगे बढ़ेगी? ये गुरुजी की खासियत है, वो विश्वास उनका था और वही जी। विश्वास आधार बना जो मैंने सोचा भी नहीं था, शायद मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा था कि उसको लेके करियर बन जाएगा या उसको लेके मेरी, मैं तो कहूँ, जिंदगी बन जाएगी। तो प्रारंभ में उन्होंने क्या अभ्यास क्या करवाया आपको? हारमोनियम सीखा था मैंने सबसे पहले। मुझे याद है कि मुझे लगता है वो छोटे बच्चों के लिए इतनी गायकी, क्लिष्ट गायकी की जगह इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में होता है तो थोड़ा सा मनोरंजक होता है। हाँ। मन लगा रहता है। और गुरुजी की बहुत बहुत प्यारी बात है कि वो ढालते हैं, वो धीरे धीरे थोड़ा शिष्य में ढलते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसको अपने रवैये में ढालना कोई शुरू करते पहली हैं। शास्त्रीय रचना जो आपने गुरुजी के पास सीखी और गाई हो, कोई याद हो? शास्त्रीय तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ एक भजन मुझे याद है। सुना उस वक्त दीजिए। जी मैंने वो सीखा था। हमने गुरुजी को कॉल भी किया है, देखो अभी कॉल लग जाता है अरे तो वाह। बात करेंगे, लेकिन बहुत जब सुंदर। तक आप सुना दीजिए। हाँ उसकी 2 पंक्तियां मुझे याद है। वो भजन था, गुजराती भजन था। जी। मारो बालो फूको छे प्रेमनो ने, वाह। मारो बालो फूको छे प्रेमनो रे, जी। નથી જોવે આચાર વિચાર રે, મારો બાલો ફૂકો છે પ્રેમનો રે, ખાયા ખાયા સુદા મારા તાંદુલ રે, ચાવ્યા ચાવ્યા વિદુર ઘર સાગ રે, મારો બાલો ફૂકો છે પ્રેમનો રે। वाह। आप गा रही थी, हालांकि हमें उसके वर्डिंग समझ में नहीं आए, लेकिन कई बार, हर बार ये सिद्ध होता है कि संगीत की कोई भाषा, सीमा, सरहद होती नहीं है। तो लग रहा है कि हाँ, संगीत में कितना गूढ़ जो है वो छुपा हुआ है, और ये आध्यात्मिकता ही है। तो फिर आपने अपनी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया और आपको लगने लगा कि ये पहली, कि अब थोड़ा सा गुरुजी ने आज्ञा दे दी है और अब मैं मंच पर अपनी प्रस्तुति दे सकती हूँ? पहली प्रस्तुति तो ये इसी बात से एक बार मैं जोड़ती हूँ। पहली प्रस्तुति के लिए मैं यहाँ पे अपने विद्यालय को ज़रूर उसका नाम लेना चाहूँगी। बाल निकेतन स्कूल से मेरी शिक्षा हुई है। बंधु जी जिन्हें हम कहते थे, उमाशंकर त्रिपाठी। बिल्कुल। उस स्कूल की खासियत ये थी कि वो प्रतिभाओं को बहुत सपोर्ट करते थे और शास्त्री जी उस वक्त संगीत सिखाते थे। मैं बिल्कुल इस नाम को नहीं अलग कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है जो स्टेज फियर होता है वो मेरा वहीं से निकला। और ये जो मैंने आपको भजन, अभी ये पंक्तियाँ सुनाई, ये मुझे इसलिए याद है, गुरुजी मुझे हारमोनियम सिखा चुके थे, मैं खुद बजा लेती थी। और वो 6 या 7 साल की थी तब मेरे अभिभावक गए स्कूल में कि इसको दीजिए, मंच दीजिए, ये गाएगी। और वहाँ पे बंधु जी ने मना किया था, क्योंकि उनकी उम्र की सीमा थी कि इस इतनी छोटी उम्र में हम मंच पे नहीं बिठाएंगे उसको। पर मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप एक बारी उसको मौका दीजिए, आप कहते हैं हम प्रतिभाओं को लाते हैं। तो वो तो पहला मंच प्रदर्शन था। हालांकि मुझे पता क्या है, 6 या 7 साल। वो बिल्कुल स्कूल के इनिशियल डेज होते हैं, बच्चा स्कूल में शुरू होता है। और अगर हम शास्त्रीय इसकी बात करें तो शायद 10 साल पीछे निकले तो गुरुजी ने मुझे चल के से कहा कि एक तो सिखाना शुरू करो, उससे तुम्हारा संगीत और बढ़ेगा, और अब आप मंच के लिए अपने आप को मांझिए, क्योंकि मंच सबसे बड़ा गुरु होता है, वो आपको सिखाएगा। जी। तो उस वक्त उन्होंने अपनी परमिशन। इतने गुणी गुरु, और हमारे जोधपुर की तो पूरे भारत में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शान है, और हमें खुशी है कि हमसे जुड़ गए हैं पंडित मुकुंद दत्त क्षीरसागर, जो देश के बहुत ही जाने माने और वरिष्ठ शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, संगीत मर्मज्ञ हैं, गायक तो हैं ही हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी एक शिष्या हमारे साथ हैं, शैला माहेश्वरी, क्या कहना चाहेंगे? पिछले काफ़ी लंबे समय से शैला माहेश्वरी मेरे पास संगीत सीख रही है। मेरे कई सांगीतिक कार्यक्रमों में उन्होंने गायन में संगत करी है। वो बहुत अच्छी मेहनत करती है और बहुत ही समर्पित साधिका है संगीत की।
एक सफल शास्त्रीय गायिका बनने के संभावनाएं उनके गायन में मौजूद है और वो उस तरह से अभ्यास करके गाती है। परंतु समस्या केवल इतनी है जो इस पूरे जनरेशन की है या इस पीढ़ी की है कि इनमें प्रतिभा बहुत है और रियाज भी बहुत है, परंतु प्रतिभा प्रस्फुटित होकर के और मंच पर प्रस्तुत करने के अवसर कम मिलते हैं। चाहे वो सरकार हो, चाहे स्वयंसेवी संस्था हो, चाहे विश्वविद्यालय हो या चाहे सांगीतिक संस्थाएं हो, वे इस बात पर कम रुचि लेते हैं कि उदीयमान कलाकारों को मंच प्रस्तुत करके उनको अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिले, जिससे शास्त्रीय संगीत की ये जो प्रवाह है ये गतिमान रहे और कला एवं संस्कृति के जगत को उन्नयन का रास्ता मिले। इसलिए इसको सबको गहराई से सोचना चाहिए कि शैला माहेश्वरी जैसे जो अन्य भी जो कलाकार है जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं, वो ये चूंकि हमारी परंपरा और प्रयोग दोनों की शैली है, इसलिए इसे बरकरार रखने के लिए अच्छे से अच्छे अवसरों को ढूंढा जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। शैला जी, जो शास्त्रीय संगीत है उसमें स्वर और वर्ण और ध्वनि, हालांकि मैं कोई बहुत जानकार नहीं हूँ लेकिन श्रोता जरूर रहा हूँ, तो स्वर वर्ण, लेकिन हम देखते हैं कि स्वर पे ज़्यादा जोर होता है और जो वर्ण है वर्ण पे जोर कम होता है। तो मैं फिर हमारे कई जो बड़े बड़े गायक रहे घरानों के, उन्होंने भी कहा है कि ध्वनि से आप बहुत देर तक दर्शकों को, श्रोताओं को बांधे नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। उनको आखिर उसका जो मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो जो गीति तत्व है वो कई बार शास्त्रीयता में गौण हो जाता है। उनके लिए सही है परंपरा की दृष्टिगत, लेकिन श्रोता और दर्शकों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहिए? वर्ण मुझे लगता है उपयोग लिए जाते रियाज में। जब रियाज किया जाता है, खरज की साधना की जाती है, तो वर्णों के साथ रियाज करना सिखाया जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो और श्रोताओं वाली बात है, तो मैंने किसी से बहुत प्यारी बात सुनी थी कि कला एक होती है क्लास के लिए, एक होती है मास के लिए। वाह। तो संगीत भी वही है, या तो आप अपने श्रोता चुनिए या श्रोता अपना कलाकार चुनेंगे। तो जिनको आंख बंद करके भावनाओं में रहना है तो वो शास्त्रीय संगीत के लिए आए, सुने, और जिनको चमत्कृत होना है तो वो किसी दूसरे संगीत की धारा की तरफ मुड़ सकते हैं। पर एक कलाकार उसके लिए अपनी कला से समझौता करे? नहीं, वो मेरा मतलब ये नहीं था समझौता करे, लेकिन कभी कभी क्या अति विलंबित कर दिया जाता है। तो वो जो अति विलंबित है उसमें काफ़ी बाद में उसमें मैं सुधार शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन इसे मोड़ जरूर दिए गए। बहुत से जो बड़े बड़े गायक रहे हैं अच्छे घरानों के, तो विलंबित में थोड़ी सी कमी लाके, ताकि और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह शास्त्रीय संगीत के प्रति भी हमारे जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी लोग आने लगे हैं, काफ़ी रुझान बढ़ा है लोगों का। बिल्कुल। तो हाँ, समय के साथ बदलाव हर किसी में होना चाहिए, नहीं तो वो जड़ हो जाती है, मरने लगती है, फिर वो कहीं ठूट ना हो जाए। वो बात आपकी बिल्कुल सही है और मुझे लगता है बदलाव हो रहा है। जैसे गुरुजी जितना शास्त्रीय, उम्दा शास्त्रीय गाते हैं, मैं अपने उसमें उतना नहीं गा पाऊँगी, तो प्राकृतिक रूप से ये थोड़ा सा, या मैं अपनी जनरेशन को देखूँगी कि किसको क्या ज़्यादा सुनना अच्छा लग रहा है। पर थोड़ी सी मैं अपनी कोशिश करूंगी कि वो कहते हैं ना कि कड़वी दवाई थोड़ा मिठाई में घोल के खिला दी जाए, ताकि वो ख़त्म भी नहीं हो, उसका असर भी ख़त्म ना हो। और बाकी कलाकार को बिल्कुल ये समझ होनी चाहिए, एक प्रस्तोता को, कि उसकी जो ऑडियंस है वो क्या सुनना चाह रही है। वो उबासियाँ ना लेने लगे और इतना बोझिल ना हो जाए कि वो अगली बार सुनने की हिम्मत ही ना करे। जो हम शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करें उसके प्रति रुचि बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल, है ना। वो नहीं है कि हमें उन्हें आपकी जड़ों, अपने को, कलाकार को अपनी जड़ों से कटना है और उन्हें बहुत ज़्यादा जोड़ना है। बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी लगेगा कि नहीं, हाँ विलंबित हो गया तो कोई बात नहीं। आपके जो गुरुजी रहे हैं पंडित जी, तो उन्हें पहली बार आपकी कौन सी रचना पसंद आई जो कह रहे वाह वाह बेटा तुमने इतना अच्छा गाया है, अगर वो याद हो तो हमें सुना दीजिए।
अरे ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब उनको लगा कि हाँ तुम ठीक ठाक गा रही हो। यानी मैं देख सकता हूँ आपके फ्लैशबैक में। बिल्कुल कुछ दिन पहले की बात है, और मुझे वो पल मैं नहीं भूल पाई। मैंने गुरुजी को कहा आज मेरा बन गया, और मुझे लगता है गुरु असंतुष्ट रहे उसमें हमारा विकास है, हाँ, उसमें हमारी प्रगति। ये बिल्कुल सही है। राग हंसत वाली मैंने एक जगह गाई थी, रचना तो मैं अभी नहीं सुना पा रही हूँ। तो वो मुझे एक वो ब्लू टिक लगा कि अच्छा, और थोड़ा आत्मविश्वास है कि चलिए गुरु की थोड़ी उम्मीद पे भी खरे उतरे तो जिंदगी में कुछ तो कर लेंगे। वो क्या था? हंसत ध्वनि की ये थी। हाँ, आप उपयोग ले सकते हैं अपना बैकग्राउंड। जा रे जा आवदरा, जा रे जा आवदरा, इतनो संदेशा मोरा ले जा, जा रे जा आवदरा, जा रे जा जा रे जा शैला जी, आप जो अपना रचनाएं चयन करती हैं, तो उसका आधार क्या रहता है? क्या ये भी गुरु बताते हैं कि, या कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं भी करते हैं और गुरु की मंशा के अनुरूप? क्या इसका आधार क्या रहता है? पहला तो उनकी गाइड रहती है। हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं अभी यहाँ गा रही हूँ तो इस वक्त वो मौजूद नहीं है, पर नहीं, जो तैयार कर लिया आपने पहली बार कि अब मुझे ये तैयार करना है, वो चयन। हाँ, तो जब उनसे बातचीत करने का मौका मिल जाता है तब तो उनको बता दिया जाता है, या वो बता देते हैं कि हाँ इसको माहौल को ध्यान रखो। वरना अगर मैं अपने स्तर पर निर्णय ले रही हूँ तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उन्हीं की वो सोच रहती है। जैसे वो बताते हैं, आप अपने श्रोता को समझिए, क्या उम्र के श्रोते हैं, आपको कितना समय दिया गया है, गायन समय क्या है आपका, अगर आप राग गा रही हैं तो उस समय के अनुकूल राग गाइए। तो मुझे लगता है वो इतनी मस्तिष्क में शिक्षाएं भरी गई हैं और खुद हम उनको गाते हुए देखते आए हैं, फिर वो वक्त के हिसाब से अपना दिमाग रिफ्लेक्ट करने लगता है कि वो किस तरीके से अपने मंच को बांधते हैं, अपने कार्यक्रम की रूपरेखा वो तैयार करते हैं। तो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीखना हो जाता है। हमने सुना है शैला जी कि जो 7 स्वर होते हैं संगीत में, सा रे गा मा पा धा नी सा, इन 7 स्वरों में पूरी सृष्टि समाई है। जो हमारे सृष्टि के जो 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश और ये सारे, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इन स्वरों के देवता हैं, इन सभी स्वरों के अपने निश्चित देवता निर्धारित किए गए, जिसमें अग्नि, वायु और उसके अलावा महादेव, महालक्ष्मी, गणेश और ये सभी निर्धारित किए गए हैं। तो वो उसमें आ गया, और उसके बाद उपज हुई है नाद ब्रह्म से। तो वो अपने आप में वेदों में लिखा है ये तो कि संगीत जो है नाद ब्रह्म की उत्पत्ति है। ये जो शास्त्रीय संगीत का प्राचीन स्वरूप है, आपने तो इसमें पूर्ण शिक्षा हासिल की है, तो उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि मुझे इतना नाम याद नहीं है, लेकिन मैं जो हमने सुना है, ख्याल, ठुमरी जैसी शैली अब रही नहीं है ना, और वो कम हो गई है। लेकिन जैसे टप्पा है ना, ध्रुपद है,
ये काफ़ी शैली होती है, लेकिन अब अक्सर हम देखते हैं ध्रुपद ही ज़्यादा काम आता है, तो ये परिवर्तन कैसे हो रहा है? थोड़ा सा बस ये शब्दों का हेरफेर हाँ, हो गया है। हाँ, हाँ। ध्रुपद शैली प्राचीन इतिहास का हिस्सा हो रहा है और जी। ख्याल शैली जी ध्रुपद मेरी जितनी समझ है और मैंने जितना समझा है, ध्रुपद में मुख्य रूप से आध्यात्मिक पक्ष था, भक्ति जी। भाव था। जी। और उसके बाद जब जब इस तरफ उत्तरी भारतीय संगीत में जी। दूसरी संस्कृतियों के जी प्रभाव हुए, जी। तो उसके बाद ख्याल और ये दूसरी चीज़ें जी जनित हुई। तो ये बदलाव हुआ और उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन आगे जा रही है उनको स्पीड में काम चाहिए, फटाफट चाहिए। मतलब जी, अब इतना इंतज़ार नहीं है कि हम पूरा मैच देख रहे हैं, हमको 2020 देखना है। तो ख्याल शैली जो है, ठुमरी टप्पा है, एक तो इनमें श्रृंगार रस भी होता है, तो वो थोड़ा सा रुचिकर हो जाता है। हर बार मुझे लगता है इंसान 24 घंटे अध्यात्म को सुनने की शायद इच्छा नहीं रख सकता। और ठुमरी तो है भी, ठुमरी वो श्रृंगार ठुमक कर चलने बिल्कुल, से बिल्कुल, शायद संबंधित बिल्कुल। है। तो वो और खूबसूरत, एक उसमें नज़ाकत है, नफासत है, शब्दों का जादू है, और वो उपशास्त्रीय की श्रेणी में आ गई, तो वो थोड़ी रुचिकर। तो आप ये सभी शैलियों का उपयोग करते हैं या आप भी वक्त के हिसाब से ध्रुपद का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ध्रुपद सीखा, ध्रुपद का जी। परिचय ज़रूर लिया, क्योंकि जी। इस संगीत के इतिहास को जब पढ़ रहे हैं तो जी। उसकी विधा को पढ़ा। जी। और अब जो प्रचलन में है ख्याल, ठुमरी, टप्पा, सिखाया सभी है। और ठुमरी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि ठुमरी श्रृंगारिक है तो थोड़ी मुझे लगता है मेरे लिए वो मुश्किल होती है, पर आना चाहिए ना, सब कुछ सीखने का वो रहना चाहिए कि हाँ। तो ठुमरी की 2 लाइन हमें सुना दीजिए, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ठुमरी ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, गुरुजी से मैं माफ़ी यहाँ पे चाहूँगी। गुरुजी नहीं, हम माफ़ी मांग लेंगे। क्योंकि मेरी ठुमरियों में बहुत वो सुधार की उनको उम्मीद है, लेकिन शास्त्रीयता तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्यों नहीं जी, ज़रूर जी सुनाती हूँ। जी। ये पहली ठुमरी है जो सर ने मुझे सिखाई थी। हम्म। अब मुझे पता है मैं इसको उतना मिठास से नहीं निभा पाऊंगी, पर मेरी इच्छा ज़रूर है कि मैं किसी दिन अच्छी नहीं, हमारे और लिए प्यार से ठुमरियाँ वो गाऊं। मिठास में है। श्याम सखी श्याम कौन गली गयो श्याम बता देना कौन गली गयो श्याम बता देना कौन गली गयो श्याम बता देना कौन गली गयो श्याम मथुरा ढूंढी बिंद्रावन ढूंढी मथुरा ढूंढी बिंद्रावन ढूंढी बिंद्रावन ढूंढी ढूंढी गोकुल की गलियां ढूंढी गोकुल की गलियां गलियां ढूंढी गोकुल की गलियां कौन गली गयो श्याम बता देना कौन गली गयो श्याम कौन गली गयो श्याम बता देना कौन गली गयो कौन गली गयो कौन गली गयो श्याम। तो इसमें श्रृंगारिकता तो कहाँ, इसमें तो आध्यात्मिकता डूब डूब के
आबद्ध है इससे और ऐसी श्रृंगारिकता पे तो सभी लोग मोहित हैं। तो श्याम जहाँ पे है और राधा जी हैं, श्याम अगर श्याम को हम भक्ति स्वरूप में देखें, अगर वो हम उपास्य स्वरूप में देखें तो श्याम जी, और अगर उनको अपने प्रेमी स्वरूप में देखें तो श्रृंगार, प्रेम रस। बिल्कुल। एक बहुत ही वरिष्ठ हमारे देश की लोकप्रिय गायिका हैं और हमारे को खुशी है कि वो जोधपुर से जुड़ी हुई हैं, ममता जी डाकलिया, जो लोक गायिका के रूप में विख्यात है और वैसे शास्त्रीयता से जुड़ी हुई हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी? शैला जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, मैं शैला जी को बहुत बचपन से जानती हूँ। जब वो बहुत छोटी थी, आई थिंक शायद 10 साल की होंगी, 10 साल पहले से जानती हूँ और तब से उन्हें संगीत के प्रति काफ़ी उनका रुझान देखा है मैंने। और शैला जी और मैं दोनों एक ही गुरु श्री मुकुंद क्षीरसागर जी से सीखते हैं और मैं तब से देखती हूँ उनको कि शास्त्रीय संगीत में वो इतनी अच्छे से डूब के रियाज करती हैं और बहुत अच्छी सी आवाज़ है उनकी। और उन्होंने बहुत से स्टेज प्रोग्राम्स भी दिए हैं और उन्हें जो उनकी आवाज़ में एक मोल्डनेस है वो शास्त्रीय संगीत की बदौलत ही आया है। और मैं आशा करती हूँ कि वो आगे भी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें। और मुझे लगता है कि वो जब इतनी छोटी उम्र में अगर इतना अच्छा गाती हैं तो वो बड़ी होकर एक बड़ी महान कलाकार बन सकती हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे बढ़ें और शैला जी एक बहुत अच्छी उच्च गायिका बने। धन्यवाद। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। शैला जी, एक जो प्रश्न अक्सर जो हमारी शास्त्रीय बंदिशें होती हैं या प्रस्तुति होती हैं उसमें कृष्ण ज़्यादा आते हैं और कहीं कहीं शिव भी आते हैं, या कोई शास्त्रीय संगीत से कंपोज की हुई नृत्य नाटिका तो वहाँ देवी के कई स्वरूप आते हैं, तो कृष्ण उसमें अधिकांश प्रतिशत आते हैं। तो ये शुरू से ये परंपरा क्या है? मुझे लगता है कि उस वक्त अगर नायक नायिका पात्र को देखा जाए तो जब वो जिन रचनाकारों ने रचना की तो उनके विचारों में कृष्ण और राधा या कृष्ण और उनकी सखी या कोई एक सखी जो कृष्ण को याद कर रही है, तो क्योंकि कलाओं के ज्ञाता है तो मुझे लगता है श्रृंगार के लिए सबसे उपयुक्त वही लगा होगा उस दौर के लिए। और उस दौर में साहित्य को बहुत महत्व दिया गया। शास्त्रीय संगीत में जितना पक्ष स्वरों का है उतना ही वेटेज साहित्य का है बहुत। और शिव को भी नटराज और वो लय जो है वो शिव के आसपास ही घूमती है। बिल्कुल सही। तो हाँ, इन सभी अगर इनके आप उद्भव में जाएंगे, चाहे नृत्य की, चाहे वाद्य यंत्रों की और चाहे गायन की, तो इन सब देवताओं का और वेदों का वर्णन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो रचनाकारों को वो चरित्र और वो नायक नायिका। चलो जी, अभी जैसे हम ठुमरी पे हमने अच्छी काफ़ी बात की और आपने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आजकल शास्त्रीय संगीत के साथ साथ सूफी काफ़ी जुड़ गया है और लोग दीवानगी की हद तक सूफी सुन रहे हैं। तो ये जो कई बार कहते हैं जो गज़ल होती है वो लाइट होती है, लेकिन शास्त्रीय संगीत वाले गज़ल को भी काफ़ी और सूफी के आसपास, तो क्या आप क्या सोचती हैं इस बारे में? क्योंकि है ये सभी राग आधारित, चाहे हम सूफी की बात करें और चाहे गज़लों की बात करें, राग में नहीं पर राग आधारित है। अगर कोई गज़ल गायकी कर रहे हैं तो बिल्कुल मानने में आता है कि रागों का उनको परिचय है, वो ना वाकिफ नहीं होंगे। तो बेस कहीं ना कहीं से वो निकल के आ रहा है और प्रचलित इसलिए है क्योंकि उनमें शब्दों का आनंद है। सूफी की अगर हम बात करें तो एक लय आगे चल के वो एक लय देता है, एक तार देता है। उस तार को आप प्रियतम से जोड़े और चाहे उस शक्ति से भी सूफी गायकी को अपनाया है कहीं कहीं। जी, कहीं ना कहीं मुझे वो अंदर वो, क्योंकि उसमें वो एक लय मिलती है, संगीत का आनंद मिलता है। तो एक तो हम जरूर सुनना चाहेंगे 2 लाइन आपसे सूफी की।
मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फालियुन मौला मौला, फालियुन मौला, रुम तुम तना ना 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 तन देरना, रुम तुम तना ना 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 तन देरना, तन तन देरना, तन तन देरना, तन तन देरना। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो मतलब ऐसा माहौल बना दिया है कि बस सुनते रहे हम। जो इसकी संगीत होता है, जो हमारे यहाँ के बहुत से गुरुजन, बड़े गुणीजन, जिन्होंने सरहद पार भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का काफ़ी अपनी कला से प्रचार किया है, तो ये जो सरहदें, सीमाएं हैं, आप मानती हैं कि कहीं भी किसी भी देश का हो संगीत हो या हमारा शास्त्रीय संगीत, तो क्या वो सीमाओं से परे होता है? ये बात कहाँ तक सही है? बिल्कुल मानती हूँ। एक मौका मिला था जब फॉरेन से कुछ आर्टिस्ट आए थे और किसी एक ग्रुप का मैं हिस्सा थी, और वो हमारे उस ग्रुप को विजिट करने आए थे। एक म्यूजिकल ग्रुप था। भाषा ना मैं उनकी समझ, शायद वो स्पेनिश थे ना, उन्हें मेरी भाषा समझ आ रही थी ना मुझे। हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं। उनके पास गिटार था, और जब उनको पता चला कि मैं शास्त्रीय गाती हूँ तो उन्होंने कहा कुछ शास्त्रीय गाइए, और मैंने वहाँ पे यमन में तराना गा दिया। और तराना से अगर आप वाकिफ है तो तनाना तोम तनाना, ये जो अभी जैसा हिस्सा था, तो वो होते हैं। बस उन्होंने वहाँ पे वो यमन की धुन पकड़ ली, तो मैंने गा लिया, उन्होंने बजा लिया, जैमिंग हो गई। ये मेरा जो प्रश्न है वो उसका मुझे ऐसा ही उत्तर की जरूरत थी। ये हो गया, और बस भाषाओं की जरूरत ही नहीं। अब मुझे उनका नाम भी याद नहीं ना, मुझे ना उनको याद होगा, पर हमें बस वो जैमिंग याद है कि हमने ऐसा कुछ किया था। और हम लोग कई बार सुनते भी हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसे जोधपुर, एक हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जोधपुर में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। आपकी एक परफॉर्मेंस थी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही लोकप्रिय गायिका है साधना जी सरगम, उन्होंने उस पर कमेंट भी किया था। तो पहले हम वो गीत कौन सा था वो सुनना चाहेंगे, फिर साधना जी की बात सुनवाएंगे लोगों को। जी, ये 2021 में एक कार्यक्रम हुआ था, और उसके अंतर्गत मैंने गाया था जी। ये पंडित जी की रचना है जी, और भक्ति संगीत का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने उसको जी। माई सावरे रंग राची, माई सावरे रंग राची, गाया गाया हरि गुण निस दिन, गाया गाया हरि गुण निस दिन, काल व्याल रे बाची, श्याम बिना जग खारा लागा, श्याम बिना जग खारा लागा, जगरी बाता काची, माई सावरे रंग, सावरे रंग, सावरे रंग राची। देखिए साधना जी क्या कह रही हैं आपका ये गीत सुन के। शैला जी, आपने जो गाना सुना, मैं तो मतलब दूसरी ही दुनिया में चली गई, क्योंकि ये जो भैरवी गाते थे, मैं उनसे सीखी हूँ पद्म विभूषण पंडित जसराज जी से, संगीत मार्तन पंडित जसराज जी से, और उनसे मैंने ये सुना है और महफिलों में सुना है उनकी भैरवी, ये माई सांवरे, और आंखों में आंसू आ जाते थे उनकी भजन सुन के। पूरे पूरे जो सुनने वाले होते वो अलग दुनिया में चले जाते थे, मुझे वो सब याद आया। और थैंक यू वेरी मच, आपने ये सुना और आपने ये गाया, आपने निभाया, क्योंकि बहुत मुश्किल है
इसमें गायकी भी है, इसमें भाव भी है, इसमें सब कुछ है। और आपने बहुत अच्छी कोशिश की। आपने जो गाया, अम, ये मतलब गाना, इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ, क्योंकि आपने मेरे गुरु जी का ये है गाई। और बहुत अच्छा गाया आपने। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू साधना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैला जी, आपने जैसे बहुत सारे ऐसे भी कार्यक्रम हैं जहां आपने एकॉम्पनिस्ट के रूप में भी काम किया, और गायिका के रूप में तो किया ही, कहीं कोरस भी किया होगा बड़े गुणीजनों के साथ में, और भी आपने साज भी सीखे जैसे हारमोनियम वगैरह है, और जो शास्त्रीय संगीत के साथ, तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपको याद है? ये थी, हम लोग वेट करते कि बड़े कलाकार के साथ हमें तानपुरा संगत का मौका जी, मिल जाए। जी, तो पहले जी। तो मुझे मेरे गुरुजी के साथ जब मिला, मुझे जी। बड़ा अच्छा लगा। और एक जिसको मैं नहीं भूल पाऊंगी, ये शायद 2016 की शायद इस वक्त की बात है, और जब मेहरानगढ़ में हमारे जोधपुर में वर्ल्ड सेक्रेड सूफी फेस्टिवल जो होता है वो था फरवरी के अंदर, और उसमें अमजद अली खान साहब आए थे और अपने जी, दोनों पुत्रों के साथ आए अमान थे। अली, अयान अली। और वो शाम बड़ी यादगार रही थी, क्योंकि वो अपने तीनों लोग वहाँ पे प्रस्तुति दे रहे थे। उसमें मुझे मौका मिला उनके वाह, साथ क्या बात। मंच साझा करने का, तानपुरा संगत में थी। और वो जो 2 घंटे जो उनकी प्रस्तुति चली, मैं हर उस पल में अपने आप को विश्वास दिला रही थी, हाँ शैला तुम यहाँ बैठी हो। वाह, ये वाह। मंच और जो वाइब्स आती है, ये उनकी साधना है, उनका रियाज है, और मैं उनका समझ संगीत की ऐसे छाता है। तो वो मैं बहुत समझ सकता हूँ बहुत कि मेरा भी सौभाग्य मिला इन तीनों के साथ एंकरिंग वाह, करने का। बहुत खूब, तो बहुत खूब। वो जो वाइब्स आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आजकल एक जो संगीत का स्वरूप है, हालांकि संगीत का कुछ, लेकिन एक जो हमारी शास्त्रीयता है उसमें वो निश्चित रूप से सेंध मारता है, जो फ्यूजन। तो अगर दूसरे जो हमारे बड़े गुणीजन है वो कहते हैं ये तो कन्फ्यूजन है। लता दीदी ने भी कहा था हाँ, कि जो उनके इतने मेलोडियस गीत गाए हुए हैं उसको फ्यूजन करके उसको, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा विकट संकट ही एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल संकट है, असमंजस भी है, नई जी। पीढ़ी को भी संभालना है, पुरानी विरासत को भी संभालना और उनको आगे देना भी है। जी। लेकिन फ्यूजन का भी मैं पक्ष नहीं लेती, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं करने वाला अपनी कोशिश करता है, तो उसमें कुछ जी। अच्छा भी होता है और कुछ जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। जी। तो फिर क्यों उस आत्मा के साथ छेड़छाड़ की जाए? संगीत को, कलाकारों ने स्वरों को सिद्ध किया है, आम कला तो ये है नहीं, तो फिर यहीं पे क्यों छेड़छाड़? बाकी बहुत विषय हैं, हाँ, बहुत उनमें विषय। फ्यूजन किया जाए। वाह। बहुत धाराएं हैं संगीत की जिसमें किया जा सकता है। तो कम से कम जो अपने विशुद्ध रूप में रहना चाहता है, जो हमारी अब भारत की मौलिक स्वरूप संस्कृति नहीं है, बिगाड़ना, मौलिक स्वरूप बिगाड़ना ये है। पहचान है, भारतीय शास्त्रीय जी। संगीत हमारे देश की पहचान है, उन जी। विरासतों के साथ क्यों छेड़छाड़ की जाए? आप की और हॉबी क्या है? और अभी आपने जो कला के फील्ड है उसमें शायद आपने अभिनय में भी दो हाथ आजमाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुणीजनों का आशीर्वाद मिल जाता है। तो वैसे मंच संचालन मेरा रहा है, शुरुआत से काफ़ी जुड़ाव रहा है आकाशवाणी के साथ, जी। ऑल इंडिया रेडियो जोधपुर के साथ। जी, जी। और कई ऐसे मंच हैं जिन पे मैंने मंच संचालन किया है। तो जी। मुझे लगता है कि माइक जो है ना वो मेरा प्यार रहा है, बिल्कुल। इश्क रहा है। बिल्कुल। और अभिनय पीछे मुझे करने का मौका मिला प्रमोद वैष्णव सर के साथ। बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग विधा है, अलग विधा है, और मुझे लगता है मंच एक आत्मविश्वास देता है। और ये बात मैं यहाँ पे नहीं भूल सकती कि प्रमोद वैष्णव सर से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं है, बिल्कुल नौसिखिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे यही चाहिए, काम में सिखा दूंगा। और बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ। तो चलो, आपने याद किया तो हम उनसे बात कर लेते हैं। अरे प्रमोद वाह। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद वैष्णव है। इस शहर में थिएटर करता हूँ, लिखता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं शैला माहेश्वरी की। शैला से मेरी जान पहचान बहुत पुरानी है, तकरीबन 10 साल तो हो गए होंगे। और वैसे वो मुझसे पहले मेरी पत्नी की सहेली थी, दोनों एक ही स्कूल में टीचर थी। और उसी स्कूल में जब मैं अपनी पत्नी को लेने जाता तब मेरी शैला से पहली मुलाकात हुई थी।
तब मैं उसको जानता था कि ये संगीत के लिए पागल है, ये संगीत के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर कभी कभी गाए बगाए हमारी मुलाकात भी हो जाती। अभी अचानक एक ऐसा बदलाव सा आया कि मैं नाटक कर रहा था और एक कोई नया कैरेक्टर हमने उसमें डाला, उसके लिए एक लड़की चाहिए थी। तो मैंने वैसे ही फ़ोन कर दिया कि शैला तुम नाटक करना चाहोगी? तो उसने कहा सर मैंने कभी किया नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो और अच्छी बात है। लास्ट में उसने यही कहा कि मैं ट्राई करना चाहूँगी एक बार। तो मैंने कहा स्वागत है तुम्हारा, आओ हम काम करते हैं। और उसने मेरे यकीन से ज़्यादा अच्छा काम किया। बहुत मेहनती है, सबसे अच्छा कि हंसमुख है, अपने काम को बहुत एंजॉय करती है। अभी कुछ दिन जो हम रेगुलर साथ रहे तो मैंने उसको देखा, बहुत जिंदा दिल है। मैं हमेशा यही दुआ करूंगा कि उसके चेहरे की मुस्कान ऐसी ही रहे, बहुत आगे जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जी, हमारे जो यूथ हैं और एक केवल ग्लैमर के कारण संगीत की तरफ आना चाह रहे हैं या गायकी की तरफ, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अभी बिल्कुल आप युवा पीढ़ी में, लेकिन कभी ना कभी जैसे आप शाम को जब थके हुए आते हैं तो आपको एक संगीत अच्छा लगता है, या आप सोचिए कोई बच्चा हंसता हुआ आपको दिख रहा है तो वो आपको अच्छा लगता है। वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो प्राकृतिक है। तो हो सकता है उम्र का एक ऐसा दौर आए जब थोड़ा ठहराव हमारे व्यवहार में आए तो हमें ऐसी कोई चीज़ अच्छी लगने लगे। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अभी से ही थोड़ा वक्त आप ऐसी कलाओं के लिए जो आपके मन को शांति देती है, सुकून देती है, क्योंकि भागना दौड़ना उम्र भर मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं अपने आप को एक संबल की ज़रूरत होती है। तो ज़रूर सुने, शास्त्रीय संगीत सुने, सीखना चाहें सीखें, लेकिन सुने, आपकी आत्मा को वो तृप्त करेगा। या ऐसी कोई भी कला जो अपने जड़ों से जुड़ी हो उसे अपने साथ ज़रूर जोड़ कर रखें। चलो जी, आपने तो संगीत का और सारी जो आपने बातें, ऐसा लगता है कि कोई बहुत अनुभवी हम विदुषी के सामने बैठे हैं। और धन्यवाद है और धन्य है आपके गुरुजन जिन्होंने आपको इतनी शिक्षा दी है। और हम अपने राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से और हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको पहले तो दुआएं देंगे कि आप इसी तरह तरक्की करते रहें। और आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, और ये जो प्लेटफॉर्म और जितने भी गुणीजन जिनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और भविष्य में भी मैं उम्मीद करती हूँ मिलता रहेगा। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। रे
मान स्वागत आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा घणे मान स्वागत ये है राइजिंग सिटी ये है राइजिंग सिटी